सुबह के 7 बज रहे हैं। हिमाचल में मानसून सीज़न है और सबने बोला था कि आज भारी बारिश और तूफान आने वाला है। वेदर फोरकास्ट भी यही कह रहा था, लेकिन हम फिर भी निकल पड़े बिजली महादेव की चढ़ाई करने, इन दोनों शरारती बच्चों के साथ, बेला और चार्ली, जो कि मेरे पेट डॉग्स हैं। हम लगभग 1 महीने से कायस में कुंदन होम स्टे में रुके हुए थे। सच कहूँ तो अब वहाँ घर जैसा ही लगने लगा था। हमारे होस्ट पहले दिन से ही इस मंदिर के बारे में बता रहे थे और आज तो उन्होंने कहा कि चलो हम खुद लेकर तुम्हें चलते हैं। सुबह ठीक 7 बजे हमने अपने दोनों डॉग्स बेला और चार्ली को गाड़ी में बिठाया और निकल पड़े। कायस से रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन यहाँ की सड़कें बहुत खूबसूरत घाटियों से होकर गुजरती हैं। कैमरा तैयार रखना होगा ट्रैक शुरू होने से पहले ही। हम पार्किंग तक करीब 8:30 बजे तक पहुँचे, यानी होम स्टे से यहाँ तक 1.5 घंटा लग गया। कार से हम लोग यहाँ पहुँच गए पार्किंग जोन में। यहाँ से अब ट्रैक करके जाना है, देखते कितना टाइम लगता है। वहाँ से सीधा ट्रैक शुरू नहीं होता। हमने थोड़ा टाइम लिया, पानी, नाश्ता और डॉग्स को खाना वाना खिलाया, पानी पिलाया और असल में चलना शुरू तब किया। और ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 9:15 बज गए थे। अगर आप ये ट्रैक करने वाले हैं तो एक एडवाइस देना चाहूँगी, पानी ज़रूर साथ रखें। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये मैंडेटरी है, क्योंकि मॉनसून है, मौसम ठंड है, तो आपको शायद पसीना ना हो और पता ही ना चले कि डिहाइड्रेशन हो रहा है। लेकिन एल्टीट्यूड और मेहनत की वजह से बहुत पॉसिबिलिटी है कि डिहाइड्रेशन हो जाए। मुझे ये बात बहुत मुश्किल तरीके से समझ आई। अब यहाँ इस ट्रैक की सच्चाई बताती हूँ। ये लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है। कागज़ पे छोटा लगता है, लेकिन इससे धोखा मत खाइएगा। ये एक मॉडरेटली डिफ़िकल्ट वाला ट्रैक है, खासकर अगर आप मेरी तरह बिगिनर हो। ये मेरा पहला ट्रैक है, इनफैक्ट मेरे पार्टनर का भी और बेला चार्ली का भी। तो हमारे सबके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट ही लग रहा था। रास्ता शुरू हुआ पक्की सीमेंट की सीढ़ियों से, जो संभलने लायक लगता है, लेकिन फिर ये ऐसे हिस्सों में बदल जाता है जो पूरी तरह ढीले पत्थर, बिल्कुल अनइवन टेरेन से भरे होते हैं। यहीं आपको अपने घुटनों और सांस में असली फ़र्क महसूस होता है। और हाँ, ध्यान रहे, रास्ते में आपको बंदर, गधे और माउंटेन डॉग्स मिलेंगे। वो अग्रेसिव नहीं होते, बस देखते हुए निकल जाते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ ये था कि हमारे साथ 2 पेट डॉग्स बेला और चार्ली भी थे, तो इसकी वजह से मुश्किल का लेवल एक लेवल और बढ़ गया था, क्योंकि जब भी कोई बंदर या डॉग सामने आता था तो ये लोग बहुत क्यूरियस हो जाते थे। मैंने सच में कभी ट्रैकिंग नहीं की, ये मेरा पहला ट्रैक है और मुझे थोड़े ब्रीदिंग इश्यूज़ भी हैं। तो मैं तो एक ही चीज़ कर रही हूँ कि बीच रास्ते में रुक रुक के चल रहे हैं। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है बॉडी को। पता चला बीच में तबीयत ख़राब हो गई, पहुँच ही नहीं पाए डेस्टिनेशन पे। सीढ़ी तो है, लेकिन चढ़ाई है ना, 3 किलोमीटर कहते हैं, लेकिन है बहुत मेहनत है। पहुँच जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे, बट आई एम श्योर इतनी सारी मेहनत का फल बहुत अच्छा होगा। और इस ट्रैक के बारे में सारी डिटेल्स मैं डालने वाली हूँ व्लॉग में, तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज़ मैं 1 साल के जर्नी पे हूँ टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आने वाला है। दूसरी चीज़, मुझे ब्रीदिंग इश्यूज़ पहले से ही हैं और ये मेरा पहला ट्रैक था, तो मैं बीच बीच में रुक रही थी। छोटे छोटे ब्रेक्स, थोड़ा पानी, कभी कभी बिस्किट, और बस अपनी स्पीड के हिसाब से चलना। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे और स्टेडी रहना बेहतर है ना, बीच में थक कर बैठ जाने से। एक चीज़ जो मुझे इस ट्रैक की बहुत अच्छी लगी, जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं उनके लिए ट्रैक आसान भी थोड़ा सा हो जाता है, वो ये है कि वो रास्तों में जगह जगह छोटी दुकानें हैं जहाँ चाय, नाश्ता और अगर पानी ख़त्म हो जाए तो बॉटल वाटर भी मिल जाता है। तो भले ही आप सब कुछ खुद ना लाएं, फिर भी पूरी तरीके से चीज़ों का इंतज़ाम वहाँ पे है। फिर भी मेरी एडवाइस रहेगी कि अपनी खुद की पानी की बोतल तो ज़रूर रखें। हमने भी रखा था, क्योंकि बार बार ज़रूरत पड़ने पे दुकान मिल ही जाए ये ज़रूरी भी नहीं है। और हमने बेला और चार्ली के लिए भी अलग से एक बॉटल्ड वाटर और साथ में छोटा पैकेट ट्रीट्स भी रखा था उनको खिलाने के लिए, क्योंकि उनका भी पहला ट्रैक था एंड वी थॉट दे माइट गेट एंग्शियस। 10:15 बज गए और किसी तरह चलने और रुकने के बाद आखिरकार हम पहुँच ही गए बिजली महादेव। क्योंकि बेला और चार्ली और हम दोनों भी बहुत थक गए थे, तो हम थोड़ी देर बैठ लिए, हमने इंतज़ार किया थोड़ी देर, और उसके बाद दर्शन करने के लिए अंदर गए। मंदिर के अंदर ही हम लोग, बस बहुत ज़्यादा धुंध है ना, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ की वो कहानी बताती हूँ जो इस जगह को वाकई खास बनाती है। लोकल लोगों का मानना है कि हर 12 साल में बिजली इस मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग पे गिरती है और उसे टुकड़ों में तोड़ देती है, और इसे विनाश की तरह नहीं देखा जाता, नॉट समथिंग विच इज़ सिमिलर टू डिस्ट्रक्शन, बल्कि मंदिर के साइकिल का एक हिस्सा ही माना जाता है। फिर पंडित जी मक्खन और को शिवलिंग पे लगाकर उसे जोड़ते हैं, टुकड़ा टुकड़ा जो है एक साथ लाकर, और उसका आकार वापस बना देते हैं। सोचने पे ये बात वाकई अद्भुत लगती है। ये विचार कि देवता
खुद बिजली को सोख लेते हैं ताकि नीचे की घाटी सुरक्षित रहे और फिर बार बार वापस बना दिए जाते हैं। ये यहाँ की लोकल आस्था का इतना गहरा हिस्सा बन चुका है और सच में पुजारी जी से ये कहानी सुनकर ना पूरा ट्रैक वर्थ इट लगने लगा। ये सिर्फ एक फिजिकल चढ़ाई नहीं है, ये सदियों पुरानी लोकल आस्था और परंपरा से भी जुड़ी हुई है। पूजा करने के बाद हमने कुछ देर वहाँ पर बिताए, सब कुछ महसूस करने में लगा दिया। मंदिर के पास ही छोटी छोटी दुकानें हैं, मैगी, मोमो, सिद्धू, चाय और अगर आपको पसंद है तो कोक, ठंडा पानी, वो सब कुछ वहाँ मिलता है। सच कहूँ तो उस चढ़ाई के बाद गरम मैगी और चाय किसी रिवॉर्ड से कम नहीं लग रहा था हमें। वहाँ बैठकर हमने अच्छे से खा लिया, पानी पी लिया, बहुत ग्रीनरी थी, अच्छे अच्छे पिक्चर्स लिए, वीडियोस लिए। आप भी अपने फैमिली के साथ वहाँ जाओ तो यहाँ पे बैठकर टाइम स्पेंड ज़रूर करना। बेला चार्ली को खेलने के लिए खुले मैदान में छोड़ दिया, उन्होंने भी बहुत इंजॉय किया और उनका पहला ट्रैक था, इतना लंबा वो कभी पहले चले नहीं थे, तो उन्होंने थोड़ा सा आराम भी किया, खाना खाया और फिर हमने नीचे उतरने की तैयारी की। नीचे उतरना बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधा घंटा लगा, जबकि ऊपर चढ़ने में हमें 1.5 घंटे लग गए थे। वापसी में ग्रेविटी आपका साथ दे देती है। हम गाड़ी तक पहुँचे, डॉग्स को अंदर बिठाया और होम स्टे की तरफ शुरू किया। तो थैंकफुली दर्शन हो गए। ये हिमाचल में मानसून का पीक टाइम था और मौसम की प्रेडिक्शन में आज भारी बारिश और तूफान की वार्निंग थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे लगता है जल्दी निकलना, वेट करने की जगह सुबह 7 बजे ही चल पड़ना, ये वजह थी कि हम ऊपर ख़राब मौसम में फंसने से बच गए। अगर आप भी ये ट्रैक करने का सोच रहे हैं, खासकर पेट्स के साथ, तो मेरी एडवाइस ये है कि जल्दी शुरू करें, पानी साथ रखें, अपनी स्पीड के हिसाब से चलें और उन 3 किलोमीटर को हल्के में मत लीजिए क्योंकि चढ़ाई है, ये डिस्टेंस की बात नहीं है। बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।